नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे गुजरात टूल रूम के बारे में। इस कंपनी की बात करते हैं। इस स्टॉक में दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर आपसे बताना चाहते हैं कि फंसे हुए हैं और कितने लोगों को फंसाया है, और भी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में फंस सकते हैं। देखिए, फंसे होने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये कंपनी सबसे पहले तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया, और फिलहाल अभी कंपनी के मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट कंपनी की डाउन देखने को मिले। हालांकि रिजल्ट इसके पहले ही खराब थे, लेकिन हाँ, इस हिसाब से मतलब कि रिटेल स्टॉक को कैसे ट्रैप किया जाता है उसकी अगर मैं आज के दिन बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, और ये स्टॉक अभी लोअर सर्किट में लगते हुए तो मेरे पॉइंट से दोस्तों ऐसे स्टॉक से आपको सावधान रहना है। कोई भी इस स्टॉक में निवेश नहीं करेगा। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिले। गुजरात टूल रूम के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी वर्ली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, तो रिसेंट में इस स्टॉक ने 1:6 का 1:5 का जो है कि बोनस अनाउंसमेंट किया था। मतलब एक शेयर के बदले आपको 5 मिलेंगे। उसमें देखा जाए तो ये प्राइस एडजस्टेड होते हुए दिख रहा है। तो 12 रुपये पे कंपनी चल रही थी, ₹2.23 पे इस कंपनी ट्रेड हो रही है, और लगभग 5% इसके स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुल लोअर सर्किट देखने को मिला है। इसके पहले अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे लगभग ये कंपनी 80% डाउन होते हुए दिख रही है। तो इसका 80% है दोस्तों। इसमें क्या है कि मतलब एक एडजस्टेड चार्ट नहीं है। हालांकि छोटी मोटी कंपनियों में बहुत ज़्यादा मतलब कि इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है। आप देखेंगे तो 3600% का आज भी कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो न्यूज़ क्या है, तो सबसे पहले गुजरात टूल रूम की अगर बात करूँ 5% लोअर सर्किट देखने को मिला। Q3 के रिजल्ट को अगर आप देखें तो डिक्लाइन लगभग 90% ईयर ऑन ईयर बेसिस। यहाँ पे आप रिजल्ट को देख सकते हैं कि हालांकि रेवेन्यू कंपनी के बढ़ते हुए दिखे, लेकिन यहाँ पे जो इसकी इनकम हुई, आप कह सकते हैं कि 90% के ऊपर इनकम जो है कंपनी की डाउन हो गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईपीएस भी 80% के आसपास। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी के बिजनेस में दम ही नहीं, लेकिन 95% मतलब डाउन होना मतलब क्या है दोस्तों कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये मतलब कि एक प्रकार से फंसाने का। देखिए, फंसाने का मतलब क्या है कि आप भी फंसते ही जाते हैं। उनको भी कौन सा शेयर चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को दोस्तों, आप कह सकते हैं कि उनको वही शेयर चाहिए जो कि 5 रुपये 2 रुपये वाला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 रुपये की जो कंपनी देखने को मिल रही है, अंडर 5 रुपये के अंडर अप्रूव द अलॉटमेंट बोनस जो कि देखने को मिला था 5:6 का 1:5 का था। यहाँ पे अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट खराब हो गए, 5 रुपये से कम में लगा लोअर सर्किट अपर सर्किट। इसी कारण मतलब कि इसी टाइप का इस स्टॉक में खेल चलते रहता है। अभी इस स्टॉक में दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर फंसे क्यों, उससे रिलेटेड में बात करूंगा, और कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड में बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी 1991 से मार्केट में वर्क कर रही। बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस माइन एंड मिनरल से रिलेटेड कंपनी काम करती है। एक्टिविटीज़ जो कि कंपनी का देखने को मिलता है। इस कंपनी के अगर थोड़ा सा डीप में जाएंगे जो कि 1991 से, हालांकि दोस्तों कंपनी की जो सब डिविजन्स मेटाल से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, टेक्सटाइल ट्रेडिंग, मतलब बिजनेस तो आपको बहुत सारा देखने को मिल रहा है। फिर भी यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों मतलब कि रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं। 310 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। यहाँ पे डेट कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी नहीं है, जो कि इसी के कारण मार्केट में दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर ट्रैप हुए हैं। हाँ, इसके अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे दोस्तों तो लगभग 7 से 8% देखने को मिला था। ये भी एक कारण था। और सेकेंड अगर मैं बात करूँ जो फंसे होने का मतलब रीजंस क्या है दोस्तों, और पी भी थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक ही देखने को मिला था। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कुछ इतना यहाँ पे प्लेस देखने को मिला नहीं था। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा मतलब कि शेयर प्रमोटर के पास देखने को मिलता नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो सबसे बड़ा मतलब कि रीज़न था क्या था दोस्तों, आपसे पता, प्रमोटर यहाँ पे है ही नहीं। एफआईज ने जो कि इस स्टॉक में बाइंग किया था, हालांकि दोस्तों क्यूआईपी था वो, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर ने ब्लाइंडली इस स्टॉक को बाई किया। डीआईज अभी आप देख सकते हैं कि जो भी उनके पास स्टेक था वो निकलते चले जा रहे हैं। बचा हुआ स्टेक जो कि पब्लिक के पास आता जा रहा है। अभी इस स्टॉक में मेरे को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं अभी वो कर भी क्या सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, किसी ऐसे छोटे मोटे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो देखिए अभी आप होल्ड करके रखिए, होता है फ्यूचर में कुछ तो अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, जहाँ पे 100% जो है कि मतलब प्रमोटर ही एग्जिट कर गए हैं, वहाँ पे फाइज और डीआईज कुछ समय के लिए आएंगे। फिर मतलब देखो फंसाया कैसे गया, सबसे पहले तो बोनस अनाउंसमेंट किया गया है, 1 रुपये कंपनी ने डिविडेंड दिया। यहाँ पे जो है डेट कंपनी के ऊपर 1 रुपया भी नहीं है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव देखने को मिला। उसके बाद बहुत सारा मतलब कि न्यूज़ वापस जो है कि फैलाया गया, फिर जाकर के इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं। हालांकि दोस्तों कौन कौन न्यूज़ के थ्रू फंसा है, कौन कौन अपने मर्जी से फंसा है, आप चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।